तो आज की हमारी वीडियो रहेगी डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग के बारे में। तो डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग को समझने से पहले हम कुछ एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है बाय द हेल्प ऑफ एपीआई, जो कि एक कम्युनिकेटर और मिडलवेयर का काम करता है फॉर कैसे समझ सकते हैं। एंड सर्वर इन रिटर्न क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स सेंड करता है, जो कि एक आंसर हो सकता है फिर कुछ भी हो सकता है। तो क्लाइंट और सर्वर आपस में ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज ये हमारा क्लाइंट है, जो कि एक यूजर हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। ये हमारा सर्वर है, बेसिकली अपना बैकएंड। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि क्लाइंट यूजर ने बोला कि बैकएंड भैया मुझे मेरा डेटा फैच करके दो, मुझे मेरा डेटा फैच करके दो। तो सर्वर ने बोला, बैकएंड बैकएंड भैया ने बोला, लो क्लाइंट, ये रहा तुम्हारा डेटा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है जेसन की फॉर्म में। सर्वर ने बोला कि भैया लो ये तुम्हारा डेटा है। तो सर्वर ने क्या किया कि यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए उसने 2 मिली सेकंड लगाए, फॉर एन एग्जांपल कुछ भी लगा सकता है। उसने 2 मिली सेकंड लिए। अब क्लाइंट ने क्या किया, जो कि अपना यूजर है, यूजर ने फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट करी कि सर्वर इस बार अब तुम मुझे अब मेरी फोटोज फैच करके दो। तो फोटोज उसने बोला, सर्वर ने फिर बोला जाके क्लाइंट से, लो आपका ये रहा यूआरएल, आपका कहीं भी क्लाउड पर डिप्लॉयड होगी वहां से आप इमेज उठा लीजिएगा। तो फिर क्या किया यूजर ने फिर एक रिक्वेस्ट करी। तो यूआरएल उठाने के लिए जो भी सर्वर ने क्लाइंट को दिया था उसमें भी उसने 2 मिली सेकंड ले लिया, फॉर एन एग्जांपल। और लाइक डेटा फैच करने में भी 2 मिली सेकंड ले लिया। अब यूजर ने एक और रिक्वेस्ट भेजी। ऐसे अगर यूजर बार बार रिक्वेस्ट भेजेगा तो बार बार सर्वर 2 मिली सेकंड या फिर जितने भी ले सकता है वो उतना टाइम लेगा। अब फॉर एन एग्जांपल, जब यूजर को पता है जब यूजर को पता है कि उसका जो सारा डेटा है, जितने भी फोटोज है, फॉर एन एग्जांपल उसके फोटोज, उसकी लॉगिन एक्टिविटी, रजिस्टर जब उसने किया होगा, उसका नेम, यूजर यूजर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे एक डेटा नाम की एंटिटी में रखे हुए हैं। तो व्हाई डोंट यूजर एक ही बार में उस डेटा को फैच करवा ले? यूजर एक बार में क्यों डेटा को फैच नहीं करवा सकता? अब सीन क्या है कि अगर यूजर एक बार में डेटा को सारा फैच करवाता है तो वो सिर्फ 2 मिली सेकंड ले रहा है। बट यूजर अगर बार बार रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को तो बार बार रिक्वेस्ट प्रोसेस होने में वो 2 मिली सेकंड ले रहा है। तो हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा सर्वर को बिजी रखना चाह रहे हो, आप अपने सीपीयू को एक्स्ट्रा वर्कलोड दे रहे हो। तो आप उसको वापस से एक लोड दे रहे हो। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। कि लाइक मैं गया, मैं google.com पर गया, मैंने बोला हे, तो एच ई दिखा। एच ई के बाद जैसे ही मैंने ई को प्रेस करा तो उसने सजेशन देना चालू करे। फिर मैंने डाला एल, हेलो। फिर मैंने एक और एल डाला, हेलो। एक और। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने एच टाइप करा एक एपीआई रिक्वेस्ट गई, देखा। फिर मैंने ई टाइप करा एक और एपीआई रिक्वेस्ट गई। फिर एल किया एक और एपीआई रिक्वेस्ट गई। तो बार बार की प्रेस करने पर एपीआई रिक्वेस्ट कर रही है। अब फॉर एन एग्जांपल कि एच के लिए एपीआई गई, ई के लिए एपीआई गई, एल के लिए गई, एल के लिए गई, वापस से आप जो भी टाइप करते हैं आप उसके लिए एपीआई गई। तो गूगल क्या करता है बिहाइंड द सीन, वो आपको जब एच वो आपको सजेशन तभी देता है, एपीआई बैकएंड को तभी भेजता है जब आप थोड़ा सा लिखना छोड़ देते हैं। ये काम बहुत ही माइक्रो सेकंड्स में होता है, फॉर एन रफली अराउंड 600 ms टू लाइक 500 ms के अंडर होता है। तो जैसे ही आप अपना कीबोर्ड से आप अपना हाथ हटाते हैं लाइक माइक्रो सेकंड्स और मिली सेकंड्स के अंदर, गूगल क्या करता है बिहाइंड द सीन, जो गूगल का सर्च बार है वो बैकएंड को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो एक एपीआई कॉल होती है जिससे आपका जो डेटा है, जो सजेशंस है, वो काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिबाउंसिंग। अब डिबाउंसिंग क्या है, तो समझते हैं। अब डिबाउंसिंग क्या है? अब डिबाउंसिंग क्या होता है? डी बाउंसिंग डिबाउंसिंग आपका जो रेट ऑफ फ्लो है उसको कंट्रोल करता है, मतलब मैनेज करता है। लाइक आप जितनी भी रिक्वेस्ट को फ्रीक्वेंटली आप सेंड कर रहे हैं तो उनको जो मैनेज करता है, आप विद द हेल्प ऑफ डिबाउंसिंग आप अचीव कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, ये एक लड़का है, मान लो राम। और ये उसकी मॉम है, एक्स वाई या फिर एक्स वाई जी या फिर जो भी है। तो
एक्स वाई वी ने बोला राम से कि राम, अगर तुम 10 मिनट के लिए चुप रहो रहते हो 10 मिनट के लिए चुप रहते हो तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी। ठीक है। क्या बोला? एक्स वाई वी ने, मतलब जो राम की माँ थी, उसने राम से बोला कि राम, अगर तुम 10 मिनट के लिए चुप रहते हो तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी। तो टाइम चालू हो गया। टाइम यहाँ से, फॉर एन एग्जाम्पल, टाइम यहाँ से चालू हो गया। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। अब क्या हुआ, जैसे 6 मिनट हुई, मतलब ये एक रैंडम डेटा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 6 मिनट हुई, जो राम था, हमारा राम था, उसने अपनी मॉम को, जो कि एक्स वाई जी थी, उसको वापस से बोला कि माँ, चॉकलेट कहाँ है मेरी। तो उसकी मॉम ने क्या बोला था, कि मैंने क्या बोला था, कि अगर तो तुम 10 मिनट चुप रहते हो तब चॉकलेट मिलेगी, बट तुमने तो 6 मिनट के अंदर ही बोल दिया। तो क्या होगा? अब उसकी मॉम ने दोबारा बोला कि अब चलो तुम वापस से चुप रहो 10 मिनट, तुम्हें फिर चॉकलेट मिलेगी। तो अब जो टाइमर था, जो यहाँ से 0 से लेके 10 तक था, अभी वापस से रीसेट हो गया। मतलब ये तो 6 था, सॉरी, मतलब ये थोड़ा इधर, ये वापस से शिफ्ट हो गया, ये 6 था। अब यहां से दोबारा टाइम चालू हो गया, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। अब जैसे ही 8 मिनट हुई थी, जैसे ही 8 मिनट हुई थी, राम ने क्या किया, राम ने वापस से अपनी मॉम से बोला कि मॉम, मुझे चॉकलेट चाहिए। उसकी मॉम ने क्या बोला, कि नहीं, तुम, कंडीशन क्या थी, कि अगर तुम 10 मिनट चुप रहते हो, 10 मिनट लगातार चुप रहते हो, तुम्हें तभी चॉकलेट मिलेगी। तो जो टाइम था वो वापस से रीसेट हो गया। यही हुआ ना? टाइम वापस से रीसेट हो गया। तो अब जो राम का टाइम था वो यहाँ से स्टार्ट हो गया दोबारा से। अब 0 2, तो ये कंडीशन है। तो डिबाउंसिंग क्या कहता है, देखो, डिबाउंसिंग से इससे हम क्या समझे, एक चीज समझे, कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो, जो कि एक क्लाइंट और सर्वर का काम होता है। जो कि आप, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर का सबसे बेसिक काम यही होता है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो। उसके बाद क्या है, कि अगर तो मेरा जो टाइमर है, जो मेरी टाइमर आईडी है, वो नल है, तो चलाओ, तो चलाओ। अगर तो मेरी यहाँ पे जीरो ही तो था, अगर तो मेरी टाइमर आईडी नल है, जीरो, जीरो या फिर नल है, तो फिर टाइमर को चला दो। अब टाइमर को चला दो तो 0 से लेकर 10 तक चलेगा, जितने भी डिले होगा, इसे मैं डिले बोल दूं, 0 से डिले तक चलेगा। अगर तो अगर तो रिक्वेस्ट आई अगर तो रिक्वेस्ट आई वापस अगर तो रिक्वेस्ट आई वापस, तो टाइमर को क्या कर दो, टाइमर आईडी को वापस से क्या कर दो, वापस से जीरो कर दो, जो कि यहाँ हो रहा था। यहाँ पे हम जीरो ही तो कर रहे थे, वापस से टाइम चालू हो रहा था, तो टाइमर आईडी इक्वल टू जीरो कर दो, और फिर से टाइमर चला दो। यही जो प्रोसेस है, और एंड में रिटर्न कर दो फंक्शन को, या फिर जो भी आपका आउटपुट है उसको रिटर्न कर दो। तो ये हमारा पूरा कंट्रोल फ्लो है, ये हमारा पूरा फ्लो है डिबाउंसिंग का। अब इसे कोड करें। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसे आप कोड करके देखते हैं। तो कोड लिखने से पहले सबसे पहले इसका लिखते हैं फ्लो। फ्लो क्या होगा? सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले टाइमर आईडी इनिशियलाइज करो। इनिशियलाइज करो, स्पेलिंग लिख लेना यार। उसके बाद अगर फंक्शन कॉल हुआ तो उसके बाद क्या करो? अगर फंक्शन कॉल हुआ तो पुरानी टाइमर आईडी जो थी, पुरानी टाइमर आईडी को रीसेट कर दो। रीसेट कर दो मतलब क्लियर कर दो, क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो? क्लियर करने के बाद, डिले कंप्लीट होने के बाद डिले कंप्लीट होने के बाद फंक्शन को फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अगर वापस रिक्वेस्ट आई अगर वापस से रिक्वेस्ट आई तो वापस से क्या करो? वापस से टाइमर आईडी को रीसेट, एंड फिर वही प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस। तो ये हमारा पूरा डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इनिशियली जो टाइप ऑफ, अगर मैं देखूं, अगर टाइप ऑफ टाइमर आईडी, ये जो होगा इनिशियली क्या होगा? अनडिफाइंड, क्योंकि हमने डिफाइंड नहीं करा, अनडिफाइंड होगा। उसके बाद क्या होगा कि सारी चीज़ें, ये जो फ्लो काम कर रहा है ये ऐसे ही काम करेगा कि सबसे पहले टाइमर आईडी को इनिशियलाइज करो। अगर फंक्शन कॉल हुआ तो पुरानी टाइमर आईडी को रीसेट कर दो या फिर क्लियर कर दो। डिले कंप्लीट होने के बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। अगर वापस से रिक्वेस्ट आई तो वापस से टाइमर आईडी को रीसेट, एंड वही सेम प्रोसेस, ओके। अब एक एडवाइस है आपके लिए एक एडवाइस है आपके लिए,
जो लाइक मेरे एक्सपीरियंस के साथ और लाइक जो मैंने अपने मेंटर के साथ सीखी थी, वो ये कि अगर आपको अगर आपको फ्लो लिखना आता है तो आप सब कुछ कर लोगे। आप सब कुछ कर लोगे। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि क्या क्या करना है और कब करना है, तो होगी मास्टरी, कह सकते हैं। तो हो गई मास्टरी। अब हमें ये पता है कि हमें क्या करना है, हमें ये पता है। अब इसको कब करना है और कैसे करना है, आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका बेसिक सा फंक्शन है जो सिर्फ हमें ग्रीट करेगा। एक फंक्शन का स्केलेटन है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हमने इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब याद रखना, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें जो हम चीज़ें को देते हैं उनको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और जब भी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हम देते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो मैंने नेम दे दिया, नेम पास कर दिया। अब इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि मुझे ये ग्रीट करेगा कि हेलो फ्रॉम एस, जो कि प्रिंट करके देगा नेम। चला के दें इतना कोड, देखते हैं। आ रहा है अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम लिखते हैं डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट। अब डिबाउंसिंग क्या कहता है कि हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन मेरा डिबाउंस, ये इसका रिटर्न है इफ फंक्शन का। अब मेरा डिबाउंस क्या कहता है कि सबसे पहले जो टाइमर आईडी है उसको इनिशियलाइज करो। तो मैंने लेट टाइमर आईडी को इनिशियलाइज कर दिया। अब मेरा जो डिबाउंस है इसमें जो पैरामीटर्स जाएंगे वो क्या जाएंगे, एक फंक्शन, मतलब जो भी आप एक काम करवाना चाहते हो और कितनी देर के लिए करवाना चाहते हो, तो एक फंक्शन और एक डिले जाएगा जाएगा। हमने उसके बाद हमने क्या किया, एक टाइमर आईडी को इनिशियलाइज किया किया अब उसके बाद क्या किया हमने कि सबसे पहले हमने क्या किया, रिटर्न किया। क्या रिटर्न करा हमने फंक्शन, उसमें क्या किया, सबसे पहले हमने ले लिए सारे आर्ग्यूमेंट्स। अब हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि अगर हो सकता है कि एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो सारे आर्ग्यूमेंट्स को हम एक बार में एक्सेस कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पे आर्ग्स की जगह हम ये भी लिख सकते थे, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते थे। ठीक है। तो बस इसका काम इतना सा ही है कि आपकी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है उसको एक बार में आपके पास लाके एक्सेस दे देगा इसका। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि अगर फंक्शन कॉल हुआ तो पुरानी टाइमर आईडी को रीसेट कर दो। मतलब अगर हम बोले कि क्लियर टाइम आउट, कैसे कर दो, टाइमर आईडी को, मेरी टाइमर आईडी को क्लियर कर देगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि नया टाइमर भी तो सेट करना है। यहाँ पे फंक्शन पुरानी टाइमर आईडी को रीसेट कर दो एंड न्यू टाइम सेट कर दो, न्यू टाइम सेट कर दो। ठीक है। अब उसके बाद न्यू टाइम कैसे सेट करेंगे कि टाइमर आईडी इक्वल्स टू सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, अब सेट टाइम आउट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि क्या होता है, एक डिले होता है और एक आपका हैंडलर होता है। एक डिले और एक आपका हैंडलर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो कि हमने पैराम से लिया था, पैरामीटर से लिया था, फंक्शन पे प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाई लगाया हमने फंक्शन पर। अप्लाई हमने क्यों लगाया, अप्लाई का यूज़ ये है कि हमें अप्लाई दिस का एक्सेस दे देता है, दिस कीवर्ड का एक्सेस दे देता है। अब दिस कीवर्ड का सबसे जो मेजर यूज़ है वो क्या है कि वो कंटेक्स्ट को नहीं भूलता। जो अपना दिस कीवर्ड है वो कंटेक्स्ट को नहीं भूलता। अब यहाँ पर हम टाइमर आईडी को यूज़ कर रहे हैं बट टाइमर आईडी हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट पर है, मतलब पेरेंट, ग्लोबल तो नहीं कहेंगे, ये पेरेंट फंक्शन में है मेरे डिबाउंस के। तो इसको मुझे एक्सेस करना है और मुझे इन रिटर्न करके भेजना है डिले आईडी को, जहाँ पर भी ये कॉल होगा आउटर फंक्शन में, तो उसके लिए दिस का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब दिस के साथ सारे आर्क्स आ जाएंगे, मतलब सारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब क्या होगा कि मेरा डिबाउंस, इसको नॉर्मली कॉल करते हैं। अब ये कॉल बैक फंक्शन है तो हमने भी एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब एक कॉल बैक फंक्शन क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है और एक डिले लेता है। डिले हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 3 सेकंड का, 3000। अब इसमें क्या किया हमने, ग्रीड को पास कर दिया एंड ग्रीड के अंदर हमने क्या दे दिया, एस। एस ठीक है। अब चला के देखें क्या होता है, कोड सही है, चला के देखते हैं। अरे इसने तो कुछ नहीं दिया, इसने तो कुछ नहीं दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इसने क्यों नहीं दिया। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, 2-3 सेकंड का। ठीक है। आई होप आपने करा होगा कमेंट। अब इसको बताते हैं। तो इसने अभी हमें आउटपुट इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी सिर्फ हमने
इसको रेफरेंस कॉल किया है, मतलब अभी सिर्फ इसके पास एक रेफरेंस है। ये जो रिटर्न कर रहा है इसे हमें कहीं स्टोर भी कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ कॉल हुआ है। अभी इसको पता नहीं है कि जो इन रिटर्न जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने हमने सिर्फ रेफरेंस पास किया है। तो उसको मैं कॉन्स्ट करा लूँ, कॉन्स्ट मेरा आंसर में करा लूँ। अब जो मेरा आंसर है उसका जो टाइप ऑफ होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ मेरा आंसर, देखे देखिए क्या होगा। अरे फंक्शन, मतलब जो मेरा आंसर है उसके अंदर इन सब का एक्सेस आ गया। मतलब जो मेरा आंसर है उसके अंदर एक फंक्शन है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं मेरा आंसर। ठीक है, चलो अब मेरा आंसर को कॉल करके देखें, देखते हैं। 1 2 3, अरे आ गया। अब आपने देखा ये जैसी कॉल हुई उसके बाद एग्जिट कर गया। अब इसको देखते हैं, डिबाउंसिंग हमारा क्या कहता था कि आप बार बार अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। करके देखें, 1 2 3 4 5, हमने करा, 5 रिक्वेस्ट हमने भेजी। अब देखें क्या होगा। अगर तो ये मैनुअल होता, अगर तो ये मैनुअल होता, मतलब मैनुअल डिबाउंसिंग अप्लाई नहीं हो रही होती, तो मैनुअल फंक्शन क्या रिटर्न करता हमें, हेलो हेलो फ्रॉम एस, यहाँ से ऐसे होता। अगर ये नॉर्मल फंक्शंस होते तो ये सारे ऐसे रिटर्न करते हैं, ये भी ऐसे रिटर्न करते, मतलब सारे ही ऐसे रिटर्न करते हैं सारे आंसर्स मैनुअल फंक्शन। बट ये मैनुअल फंक्शन नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, सिर्फ ये जो लास्ट रिक्वेस्ट होगी ये आनी चाहिए आंसर में। देखते हैं देखते हैं, 1 2 3, आ गया, आ गया। बस यही था डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है और कब करना है तो आप सब कुछ कर लोगे। तो ये डिबाउंसिंग है। अब हम थ्रॉटलिंग को, जो इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट होता है डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, एंड टिल देन गुड बाय।